उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ लाठीचार्ज अब सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं रह गई, बल्कि ये सियासी तूफान का रूप ले चुकी है। खासकर इसलिए क्योंकि इस बार नाराजगी आम छात्रों या विपक्षी कार्यकर्ताओं की नहीं, बल्कि उन्हीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों की है, जिन्हें अब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस परिवार का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता रहा। सवाल बड़ा है, आखिर वो एबीवीपी जो बीजेपी की छात्र इकाई के तौर पर जानी जाती है, वो अचानक योगी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? इस घटना ने बीजेपी के भीतर और बाहर दोनों जगह एक नई बहस को जन्म दे दिया है। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम आपको पूरा मामला समझाएंगे, घटना की परिस्थितियां बताएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये टकराव बीजेपी और उसके समर्थक संगठन के रिश्तों में दरार की शुरुआत तो नहीं है। बाराबंकी की श्री राम स्वरूप स्मारक यूनिवर्सिटी में सोमवार को जो कुछ हुआ, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। डिग्री बांटने और गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में शामिल थे। जैसे जैसे आंदोलन तेज हुआ, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में करीब 25 छात्र और एबीवीपी कार्यकर्ता घायल हो गए। कई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लाठीचार्ज की तस्वीरें और वीडियो सामने आया तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई। सबसे पहले सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीओ नगर हर्षित चौहान को पद से हटा दिया गया। नगर कोतवाली प्रभारी समेत कई पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। जांच की जिम्मेदारी अयोध्या रेंज के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल प्रवीण कुमार को सौंपी गई। लेकिन मामला यही थमने वाला नहीं था। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों में आक्रोश फैल गया। मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्र लखनऊ विधानसभा घेरने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो हल्का बल का प्रयोग किया गया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि एबीवीपी जो आरएसएस की छात्र इकाई है और जिससे हमेशा बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोगी संगठन माना जाता है, आखिर क्यों सड़क पर उतरकर उसी बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है? एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है। इसे भाजपा का छात्र विंग भी कहा जाता है। लंबे समय से एबीवीपी भाजपा की नीतियों के समर्थन में आंदोलन करती रही है और चुनावों में भी अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाती रही है। जब भी कांग्रेस या अन्य दल सत्ता में रहे, एबीवीपी ने सबसे ज्यादा आक्रामक विरोध किया। लेकिन इस बार मामला उल्टा हो गया। एबीवीपी कार्यकर्ता भाजपा की ही उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये बात भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। चलिए अब आपको असली मुद्दा क्या है वो बताते हैं। बाराबंकी की यूनिवर्सिटी में डिग्री बांटने और प्रबंधन की गड़बड़ियों को लेकर छात्र लंबे समय से नाराज थे। एबीवीपी ने छात्रों की इस नाराजगी को उठाया और प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस का रवैया बेहद सख्त रहा। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज बजाए। यही लाठीचार्ज अब बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ अपनी डिग्री और अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमें अपराधियों की तरह पीटा। जब एबीवीपी कार्यकर्ता ही सड़क पर पिटेंगे तो ये संदेश जाएगा कि सरकार अपने समर्थकों की ही नहीं सुन रही है। इस घटना ने विपक्ष को भी बड़ा मौका दे दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तुरंत वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज सरकार की नाकामी और हताशा की निशानी है। कांग्रेस और दूसरे दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी के लिए असली चुनौती ये है कि उसके अपने ही समर्थक संगठन एबीवीपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा हमेशा से छात्र राजनीति में एबीवीपी को अपनी ताकत मानती रही है। अगर यही ताकत अब सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए तो ये संदेश दूर तक जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मामला बीजेपी और एबीवीपी के रिश्तों में खटास का संकेत हो सकता है। हालांकि कहना जल्दबाजी होगी कि रिश्तों में स्थायी दरार आ गई है। एबीवीपी कई बार सरकारों के खिलाफ आंदोलन करती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, लेकिन फर्क ये है कि जब विरोध अपनों से हो तो उसका असर ज्यादा गहरा होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई तो की है, संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार छात्रों और एबीवीपी की नाराजगी को गंभीरता से ले रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये कार्रवाई एबीवीपी को शांत कर पाएगी। तो ये देखा आपने, बाराबंकी की ये घटना लाठीचार्ज सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि भाजपा और उसके समर्थक संगठन एबीवीपी के रिश्तों की असली
परीक्षा है। एबीपी का नाराज होना भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। भाजपा सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि ये कैसे अपने ही समर्थकों का भरोसा फिर से जीत पाते हैं, वरना ये मामला विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। अब देखना यह है कि योगी सरकार की कार्रवाई और आश्वासन से क्या नाराजगी शांत होगी या आने वाले चुनावों में इसका असर दिखेगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।